प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और परमेश्वर पिता हम सब लोगों को संभाल करके रखा है, सुरक्षित रखा है। और इस समय हम लोगों लॉकडाउन 3 में हम लोग पाए जा रहे हैं। आज से लेकर के 31 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इसलिए 31 अगस्त तक हम लोगों को घरों में ही परमेश्वर की आराधना करना है। अपने घर में एक छोटा समूह बना करके आराधना करना है। और हम लोगों एक साथ मिल नहीं सकेंगे, लेकिन आइए हम लोग इससे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ बातों को परमेश्वर के वचनों से बताना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आप तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा। और इस समय प्यारे परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। मुझको बोलने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन से लेकर के 25 वचन तक को आज हम लोग मनन करेंगे। आज का शीर्षक होगा पवित्र आत्मा द्वारा संचालन होना, पवित्र आत्मा के दिशा निर्देशन में चलना। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन का मतलब है पवित्र आत्मा जो चीज में अगुवाई करता है उसको करना। पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम लोगों को चलना। मेरे प्रियो, ये वचन आज जो हम लोगों 16 से लेकर 25 तक, इसको अगर जब हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। आइए हम लोग एक साथ, अगर आप खोलना चाहते हैं खोल लीजिए, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो आत्मा के द्वारा चलना। जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चलना। अगर इसका हम लोग कहते हैं, ये पौलुस इस बात को कहता है, मेरा यह सलाह है, मेरा यह परामर्श है, तुम्हारा आचरण आत्मा प्रेरित हो। आत्मा प्रेरित हो मतलब आत्मा के द्वारा चलना हो, तब तुम किसी भी प्रकार की शारीरिक लालसाओं को पूर्ति नहीं करोगे। हम लोग शरीर, आत्मा और प्राण, इन 3 भागों में बनाए गए हैं। इस संसार में 3 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 11 और 12 पद में लिखता है, परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और संसार की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा,
और मनुष्य की आत्मा मतलब स्वयं मनुष्य का आत्मा, और संसार की आत्मा यानी शैतान की आत्मा। मनुष्य जो है इन्हीं आत्माओं के द्वारा किस प्रकार से वो चलता है। यदि परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा और मनुष्य का आत्मा यदि वो उसके अनुसार से चलता है तो वह एक आत्मिक व्यक्ति कहलाता है। आत्मिक व्यक्ति वह है जो आत्मा के द्वारा आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के अगुवाई में वो चलता है, वो आत्मिक व्यक्ति हम उसको कहते हैं। मेरे प्रियो, जब वो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, अनंत जीवन दिया, उद्धार दिया, जिस दिन हमने सच्चाई का सुसमाचार को ग्रहण किए, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर में डाला गया, छाप दिया गया, जो इफिसी 1 का 13 पद के अनुसार हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों, अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और संसार के आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज आप भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहां पर एक आत्मा है, ये शैतान की आत्मा, आकाश के हाकिम मतलब वह शैतानी शक्ति है। और यहां पर बताया गया है कि हम जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पापों में मरे हुओं में से हम जिलाए गए हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। रोमियो के पत्री 10 हम लोगों 8 अध्याय का 11 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 अध्याय का 11 पद में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी आप जिलाए गए हैं, इसका मतलब आप आत्मा में जीवित हैं, आप आत्मा के द्वारा से आपको चलना है। हम जितने विश्वास करने वाले हैं, हम सब लोगों को आत्मा के अगुवाई में हम लोगों को चलना है, क्योंकि मनुष्य जो है आत्मा, प्राण और देह में बनाया गया है। और इसलिए इस बात को हम लोगों को जानना है कि आत्मा का तो नया जन्म हुआ है, लेकिन शरीर का नया जन्म और मन का नया जन्म नहीं हुआ है। इसलिए मन को नया करना है तो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसमें हम लोग देखते हैं कि 12 अध्याय का 1-2 पद में हम लोग देखते हैं 2 और 3 पद में यहां पर लिखता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब हमारा मन के नया हो जाने से, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और ये मन जो है, मन का नवीकरण हो सकता है, उसका नया जन्म नहीं, लेकिन आत्मा का नया जन्म हुआ है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में डाला गया है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा दोनों जब मिल जाते हैं तो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने में आसान हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के आज्ञा को हम लोग को पालन करने वाला होना है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो हम लोग अगर रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 1 और 2 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में है उनको आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है, शरीर के अनुसार नहीं। पौलुस कहता है,
मैं अपने शरीरों को मारता कूटता हुआ अपने वश में करता हूं कि मैं घमंड ना कर सकूं, शरीर में रह करके मैं घमंड ना कर सकूं। पौलुस बोलता है जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसको कर नहीं सकता, और जो चीज नहीं करने के लिए चाहता हूं वही हो जाता है। इसका मतलब है शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में है। जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, हम शरीर और आत्मा के विरुद्ध में हम लोग का है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़े यहाँ पर, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है, एक दूसरे का ये लालसा करता है। और इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? शारीरिक क्रियाओं को मरना है और आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 14 वचन ये इस बात को बताता है। मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले। हमारा शेष शारीरिक जीवन शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताने की जरूरत है। यहां पर हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद में दिखते हैं कि हम लोगों का पुराना जीवन मतलब शारीरिक जीवन उसको छोड़ करके हमको शेष जो जीवन बचा हुआ है इसमें आत्मा के चलाए चलें। क्योंकि हम शरीर को क्रूस पर, शरीर की क्रियाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब हम जो हैं जीवित हैं तो यीशु मसीह में जीवित हैं। आत्मा के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताने की जरूरत है। इफिसी 4 का 20 और 24 पर बताता है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नई मनुष्यत्व को पहन लो। हम लोग नई मनुष्यत्व को पहने हैं और नई मनुष्यत्व को पहने हैं, इसलिए आत्मा के अनुसार चलें। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की किसी भी क्रियाओं को हम लोग पूरा नहीं करेंगे। हम आत्मा के आवाज को सुने, आत्मा के अनुसार चलें, रोज दिन पवित्र आत्मा में हम लोग भरपूरी को प्राप्त करते हुए हम लोग जीवन बिताएं। इफिसी 5 का 18 कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरपूर होते जाओ। हम लोग को प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। हम लोगों को आत्मा में जब हम जीवन बिताते हैं परमेश्वर की प्रकाशन को हम लोग पाते हैं और उसके अनुसार से हम लोग चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। आज आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, गलाती उसका 5 अध्याय उसका 16 से 25 वचन को, इस वचन के अनुसार आप आत्मा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब परमेश्वर के राज्य में हम लोग वारिस होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसलिए आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। इस वचन को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, ये दोनों जो है एक दूसरे का विरोधी है। इसलिए इसको आप मनन कीजिए, ध्यान दीजिए और अपने जीवन में, ऐसा दूसरे के जीवन में नहीं, अपने जीवन में देखिए कि आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। शरीर के अनुसार चल रहे हैं वो भी दिया हुआ है, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वो भी दिया हुआ है। तो आपके अंदर में कैसा चल रहा है आपका जीवन? आप कैसे प्रतिदिन जीवन बिता रहे हैं? परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, स्टाफ लोगों के साथ और बाहर वालों के साथ में कैसे आपका जीवन है? शरीर के अनुसार है या आत्मा के अनुसार है? पवित्र आत्मा के अनुसार अगर है तो परमेश्वर खुश है, और शरीर के अनुसार है तो परमेश्वर आपसे नाराज है। इसलिए आइए हम इस समय अपने जीवन को जांचें और शरीर के अनुसार नहीं,
आत्मा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। आइए हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आपने प्यारे परमेश्वर आज इस वचन को मनन करने के लिए सहायता और मदद किया। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम लोग आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा हम लोगों को अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपने को जांचने वाले और तमाम शारीरिक क्रियाओं को मारने वाले और आत्मा के अनुसार जीवन बिताने वाले होने पाए। अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुने, जितने लोग प्यारे परमेश्वर इस समय आपके वचन को सुने, प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।